जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और होने भी चाहिए। उसका एक मुख्य कारण जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज इस कहानी के माध्यम से, मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप मेरी बात को समझेंगे और ज़रूर उस पर अमल करेंगे। हालांकि मैं कोई प्रीचर या कोई टीचर नहीं जो आपको इस चीज़ के लिए विवश करूँ। बस हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी बातों से आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो उससे ज़रूर मेरे साथी मुझसे कुछ सीख सकते हैं और मैं भी अपने साथियों से उनके कमेंट के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ। दोस्तों, कोविड के बारे में हम सबको पता है और ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई अछूता नहीं है इस बीमारी की नॉलेज से, इस बीमारी से। बहुत सारे आस पड़ोस में हमने बहुत सारी मौतें देखी हैं, कुछ जवान मौतें, कुछ बुजुर्गों की मौतें। मन बहुत विचलित है और होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इससे इतना ज़्यादा परेशान है कि यहाँ तक कि आपसी घरों में भी लोगों के इतना खुशनुमा माहौल नहीं है। हालांकि फैमिलीज इससे ज़रूर मिली हैं, घरों में लोग रह रहे हैं, बस वो भी विवश हैं, घर के अंदर एक तरह से नज़रबंद जिसे कहते हैं, कैद ही है। इस कोरोना ने ना जाने कितनी जिंदगियां ली, कितने लोगों को मार दिया। आज जिस शख्स की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, आप थोड़ा आभास शायद आपको हो गया होगा कि मैं आज भारत के उस महान सपूत, कह लीजिए भारत की उस शान को बढ़ाने वाला वो शख्स, कह लीजिए, और आजादी से पहले से और आजादी के बाद तक लगातार भारत की टीम में मैं कहूं बल्कि योगदान देने वाले शख्स के बारे में मैं आज बात आपके सामने करने जा रहा हूं। जी हाँ, उड़न सिख जिन्हें कहा जाता है, मिल्खा सिंह के बारे में आज हम बात करेंगे। इस दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल देर शाम मिल्खा सिंह इस दुनिया से अलविदा हो गए। कोविड-19, जैसे मैंने आपसे कहा, कोविड-19 के कारण उनका देहांत हो गया। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी, बढ़ती उम्र के कारण भी हमसे विदा ले गए हमारे प्रिय मिल्खा सिंह। तो आज जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतना मिल्खा सिंह जी के बारे में आप लोगों तक उनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा और कोशिश ये भी करूंगा कि उनके जीवन से जुड़े वो पहलू जिनसे हमें कुछ सीख मिले वो भी आप तक मैं पहुंचाऊं। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान, अब तो खैर फिलहाल पाकिस्तान ही है, उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान सब एक ही था, गोविंदपुरा एक जगह है, वहां पर ये पैदा हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्कों में डिवाइड हुए, उस समय उन झगड़ों में जो लड़ाइयाँ हुई थी, इन्होंने अपने पिताजी और दो बहनों को खो दिया और अचानक से एक अनाथ की अवस्था में आ गए। लेकिन फिर भी अपनी दो बहनों के साथ बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई। उस मंजर को इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और वहां से किसी तरह से ये बच निकले। और कहते हैं कि जब ये बच के जा रहे थे उस समय क्योंकि पैसे नहीं थे, ट्रेन में यात्रा की और उसके कारण ये पकड़े गए और तिहाड़ जेल में गए। और आखिरकार इनकी बहनों ने, कहते हैं कि जेवर रख करके अपने भाई को जेल से छुड़ाया। उसके बाद काफी समय तक रिफ्यूजी बनकर दिल्ली में ये रहे, दिल्ली के शाहदरा में, और एक पुराना किला है वहां पर ये काफी समय तक रहे। और कहते हैं कि एक बार तो ये इतनी हिम्मत हार गए थे अपने जीवन की, इतने हार गए थे उस दीन दुनिया से कि इन्होंने कुछ और ही बनने की ठान ली थी। बहुत नेगेटिव ख्याल इनके दिमाग में आ गए। भला हो इनके ब्रदर मलखान सिंह का, उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप भारतीय सेना में, भारतीय आर्मी में जाइए, और उन्हीं के कहने पर इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर अटेम्प्ट्स में इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और उसी मेहनत के चलते हुए चौथे अटेम्प्ट में इनका भारतीय सेना में सिलेक्शन हो गया। भारतीय सेना में सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद ये भारतीय सेना से जुड़ गए। उसके बाद भारतीय सेना के थ्रू ही जब सेना में इनकी उस गति को, दौड़ने की गति को देखा गया, तो वहां से प्रेरित होकर
इन्हें ओलंपिक्स में भी भाग लेने का मौका मिला। रोम ओलंपिक जो था 1966 में, रोम ओलंपिक में प्रैक्टिस से पहले इन्होंने 45.8 सेकंड में वो रेस पूरी कर दी थी। लेकिन जब मेन रेस हुई थी उस समय पता नहीं क्या इन्होंने बाद में कहा भी कि मुझसे कुछ गलतियां हुई, वहां पर मैं कुछ रुका, कुछ हल्का हुआ। हमारी बदकिस्मती, हमारी ही कहूंगा क्योंकि देश की एक गौरव की बात थी, हमारी बदकिस्मती रही कि मिल्खा सिंह उस समय चौथे पायदान पर, केवल चौथे पायदान पर आए। अगर वो जरा सी चूक ना होती तो मिल्खा सिंह हमारे देश के लिए उस समय ब्रॉन्ज या सिल्वर, इनमें से कोई ना कोई मेडल हमें देते। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं जो रिकॉर्ड्स में नहीं है, अक्सर ये अपनी रेस में जीता करते थे और ये भी कहते हैं कि लगभग 70 रेसें इन्होंने 80 में से जीती थी। तो इनका जीतने का परसेंटेज इतना ज्यादा था कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मिल्खा सिंह भारतीय सेना में बतौर कैप्टन रिटायर हुए थे, कैप्टन आर्मी में थे, ये रिटायर हुए वहां से। इसके बाद उन्होंने वहां से रिटायर होने के बाद एक और खेल निदेशक के रूप में भी काम किया था। 1999 में इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था और कहते हैं कि उसका नाम विक्रम सिंह इन्होंने रखा। बड़ा होकर वो भी सेना में भर्ती हुआ, लेकिन भारत मां के उस सपूत को आखिरकार भारत मां के पास जाना था, वो शहीद हो गया टाइगर हिल्स पर लड़ाई करते हुए। उन्होंने अपने सारे मेडल्स और भी डोनेट कर दिए थे देश के लिए। ये होते हैं देश के सच्चे सपूत। और बाद में वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में रहे और बाद में वहां से शिफ्ट करके उनको पटियाला एक म्यूजियम में रखा गया। रोम ओलंपिक में जब ये दौड़े थे उसके जूते भी आज भी उस म्यूजियम में रखे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं भाग मिल्खा भाग मूवी में फरहान अख्तर एक जो हीरो हैं, उन्होंने मिल्खा सिंह का रोल निभाया था और बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी वो मूवी उस समय। लगभग 100 करोड़ के करीब उसका टर्नओवर था मूवी का। उस जमाने में वो एक ऐसे एथलीट थे भारत के लिए जिन्होंने 400 मीटर की रेस जो एशियन गेम्स में हुई थी उस समय 1956 के आसपास की बात है, उसमें एक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। और वो रिकॉर्ड आप सोच के देखिए 1998 तक कायम रहा था, इतने लंबे समय तक 1998 तक वो उनका रिकॉर्ड कायम रहा। तो इससे आप लगा सकते हैं कि क्या इनकी खूबी थी दौड़ने में। 24 मई को इस महान विभूति को कोविड-19 के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनको निमोनिया हो गया था, इनको चंडीगढ़ में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लेकिन तबीयत खराब होती गई और 18 जून 2021 को माने कल देर शाम इनका देहांत हो गया। और दोस्तों कहते हैं ना, जोड़ा साथ आया और साथ गया। लगभग एक हफ्ते पहले ही इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम निर्मल सैनी था, वो भी कोविड-19 के चलते, बहुत खेद है मुझे इस बात को कहते हुए, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि कोविड-19 की वजह से ही इनकी जो पत्नी थी निर्मल सैनी, उनका भी 13 जून को 2021 में देहांत हो गया। वो उस जमाने की वॉलीबॉल प्लेयर थी जिस समय मिल्खा सिंह जी ने इनसे शादी की थी। तो आखिरकार कोरोना के चलते एक और महान विभूति हमारे बीच में से चली गई। तो मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा कि मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह का अंत नहीं बल्कि एक युग का अंत है, क्योंकि ऐसे लोग वर्षों में मिलते हैं, वर्षों में। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और भारत को मिल्खा सिंह जैसा एक और सपूत दे, ताकि समय समय पर हमें आपकी याद आती रहे, आप हमारे बीच रहें, आप अमर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मैं इस कहानी का विराम करता हूं। भावुक श्रद्धांजलि मैं उन्हें देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने तरीके से इन्हें भावुक श्रद्धांजलि देंगे। आज शाम 5 बजे ये पंचतत्व में विलीन होंगे और आज शाम को 5 बजे इनका अंतिम संस्कार होगा। पूरा भारत, पूरा देश, पूरी कौम, सभी नम आंखों से इनको विदाई देंगे। मैं भी उनमें से एक रहूंगा और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, क्योंकि आज की ये कहानी
सुनाते समय मेरा मन बहुत विचलित और हृदय में बहुत दुख है। मेरे से आज बोलने में भी बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन चूंकि ये बात मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए इनके बारे में जितना मुझसे बन सका मैं आप तक बताया। आप अपने घरों में अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। कोशिश करिएगा कि कोविड-19 से आप बचकर रहें, क्योंकि कोविड-19 ने न केवल लोगों की मृत्यु की है, इससे बचकर भी जो लोग आए हैं उनका भी ये कहना है कि ये बीमारी बहुत गंदी है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। यही मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने बच्चों को भी बिल्कुल सुरक्षित रखें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार।